प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत वैल्यू एडिड कोर्स में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज यानी संवैधानिक मूल्य पेपर का एक टॉपिक अध्ययन करेंगे और इस टॉपिक का शीर्षक है भारत में पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म इन इंडिया। भारत में पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है, पंथ निरपेक्षता की क्या विशेषताएं हैं, पंथ निरपेक्षता का विश्लेषण किस प्रकार से करेंगे हम। तो आइए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करते हैं। पंथ निरपेक्षता अथवा धर्म निरपेक्षता, दोनों ही शब्दों का यूज किया जाता है। इंग्लिश में सेक्युलर शब्द है जिसको हिंदी में पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ, विशेषताएं और विश्लेषण आज के वीडियो लेक्चर में क्रमिक रूप से अध्ययन करेंगे। तो पहले हम धर्म के बारे में जानेंगे कि धर्म क्या है। धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता को जानने से पहले धर्म या पंथ के बारे में जानना होगा। धर्म क्या है? हिंदी भाषा का धर्म शब्द अंग्रेजी भाषा के रिलीजन शब्द का रूपांतरण, और अंग्रेजी भाषा का रिलीजन शब्द लैटिन भाषा के रिलीजियो से बना। रिलीजियो का लैटिन में अर्थ है अस्पष्ट, यानी जो क्लियर ना हो या जिसको स्पष्ट नहीं किया जा सके, जो व्याख्या रहित हो, जिसका विस्तार पूर्वक अध्ययन नहीं किया जा सके। तो धर्म क्या है? एक ऐसा विषय है जिसको पूरी तरह से हम स्पष्ट नहीं कर सकते, पूरी तरह से उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म जो है एक आंतरिक अनुभूति का मामला है। धर्म का अर्थ जो है प्राय ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में श्रद्धा, अति प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास, आध्यात्मिकता का अध्ययन, नैतिकता का अध्ययन, मूल्यों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। धर्म के विषय में अगर हम देखें तो धर्म और पंथ जो है दोनों में हम मामूली अंतर कर सकते हैं। पंथ क्या है? पंथ एक प्रकार की विचारधारा है, एक प्रकार का संप्रदाय है। पूरे विश्व में अलग अलग नैतिक आध्यात्मिक विचारधाराओं के पंथ हैं, अलग अलग प्रकार के स्कूल हैं, उनको हम पंथ कह सकते हैं। जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्धिस्ट है। ये सभी अलग अलग प्रकार के स्कूल हैं, अलग अलग प्रकार के पंथ हैं, अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं वाले धार्मिक इनको समूह कह सकते हैं कि सबका जो ईश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य है, अति प्राकृतिक सत्ता की प्राप्ति का लक्ष्य है, आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति का जो माध्यम है वो सबका अलग अलग है। लक्ष्य सबका एक ही है कि मनुष्य से मनुष्य की सत्ता का मेल करना है। तो धर्म क्या है? एक प्रकार से आध्यात्मिक रहस्य है। पंथ एक प्रकार की विचारधाराएं हैं। व्यवहार में देखा जाए तो धर्म और पंथ में मूल अंतर नहीं है। धर्म को अलग अलग विचारकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से व्याख्या की है। कुछ विद्वान मानते हैं कि धर्म का अर्थ है धारण करना, जो आपने धारण कर लिया, आपने जो मान लिया कि ये नैतिक चीजें हैं, ये आध्यात्मिक चीजें हैं, इनका पालन करना चाहिए, वही आपके लिए धर्म है। वास्तव में धर्म क्या है? सार्वभौमिक नियम है जो पूरे विश्व में जिनको मान्यता प्राप्त हो, पूरे विश्व में जिनको लेकर के एक ही प्रकार का विचार हो, उसको हम धर्म कह सकते हैं। पंथ अलग अलग प्रकार की विचारधारा है। इस्लामिक विचारधारा, हिंदू विचारधारा, सिखिज्म है, बौद्धिज्म है, जैनिज्म है। ये सभी अलग अलग प्रकार के ईश्वर की प्राप्ति के लिए कोई योग पर बल देता है, कोई ध्यान पर, कोई समाधि पर, कोई पूजा पत्ति पर, कोई ज्ञान भक्ति पर, कोई कर्म भक्ति पर, कोई और दूसरे प्रकार के ऐसे विश्वास के, पूजा के जो माध्यम है, जिसके माध्यम से एक प्रकार से कहा जाए आत्मा से परमात्मा या
एक व्यक्ति जो है उस परम सत्ता या परम लक्ष्य जो अदृश्य है, जो जिसको सरगुण और निर्गुण में विभाजित किया जा सकता है, उसकी प्राप्ति के लिए किस तरह के आध्यात्मिक साधनों का सहारा लेता है, वो एक प्रकार के पंथ है, एक प्रकार की विचारधाराएं हैं। धर्म के विषय में कुछ प्रमुख विद्वानों ने परिभाषा दी है। एडवर्ड बेनेट टेलर का कहना है कि आध्यात्मिक जीवन में विश्वास ही धर्म। तो टेलर का मानना है कि आध्यात्मिक जीवन में विश्वास ही धर्म। आध्यात्मिक जीवन क्या है? एक प्रकार से आत्मा का अध्ययन है। आत्मा के बारे में जानना है। आत्मा क्या है? आत्मा कहाँ से आई है? आत्मा का उद्देश्य क्या है संसार में आने का? और एक आत्मा का दूसरे आत्मा से किस प्रकार का समागम होना चाहिए, किस प्रकार के संबंध होने चाहिए। यानी हम जो दूसरों से नहीं चाहते, अगर हम वैसा ही दूसरों के साथ अपने लिए दूसरों को उसी नैतिक आधार पर मानते हैं, तोलते हैं, तो इसका मतलब हम जो है आध्यात्मिक जीवन में रह रहे हैं। यानी हम खुद कष्ट नहीं पाना चाहते, खुद किसी से गलत सुनना नहीं चाहते, और वैसा ही हम दूसरों के प्रति भी हर व्यक्ति इस तरह का विश्वास रखे, वही धर्म है। दूसरे प्रमुख विद्वान फ्रेडरिक फेरी हुए हैं। उनका कहना है किसी की महानता या संपूर्णता का मूल्यांकन करना ही धर्म है। फ्रेडरिक फेरी कहते हैं कि महानता क्या है? किसी व्यक्ति के अंदर कितना तप है, कितना त्याग है, कितना परोपकार है, कितना सहयोग है, कितनी उसके अंदर मानवता है, कितनी उसके अंदर दयालुता है। इस भौतिक संसार में रह करके भी वो आध्यात्मिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मनुष्य से मनुष्य की दूरी को समाप्त करता है, मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार करता है, अपने जैसा सभी को मानता है। उस स्तर की उसकी महानता, उसकी संपूर्णता का अध्ययन करना, उसका मूल्यांकन करना फ्रेडरिक फेरी के विचार में धर्म कहलाता है। धर्म से जुड़ा हुआ दूसरा जो कंसेप्ट आता है पंथ निरपेक्षता का या धर्म निरपेक्षता का, जिसे इंग्लिश में सेक्युलरिज्म कहते हैं। पंथ निरपेक्षता का जो अर्थ है कि राज्य का धार्मिक मामलों से दूर रहना है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य किसी धर्म विशेष को न तो संरक्षण प्रदान करता है, न कोई भेदभाव करता है। राज्य की दृष्टि में सारे धर्म या पंथ जो है वो पूरी तरह से समान है। इसका मतलब है कि वो राज्य जो है धर्म निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्षता के विषय में कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार पंथ निरपेक्ष वह व्यक्ति है जो संसार के सांसारिक लौकिक मामलों से संबंध रखता है धार्मिक मामलों से। यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखें तो पंथ निरपेक्ष कौन है? जो व्यक्ति सांसारिक मामलों से यानी गैर धार्मिक मामले हैं उनसे ही संबंध रखता है। किसी व्यक्ति का धर्म क्या है, किसी व्यक्ति की धार्मिक मान्यताएं क्या है, धार्मिक विश्वास क्या है, उसके बारे में कोई सरोकार नहीं रखता है, या उसके बारे में अपने निष्पक्ष विचार रखता है, या उसके बारे में अपनी सहिष्णुता को बनाए रखता है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति धर्म निरपेक्ष है, वो व्यक्ति पंथ निरपेक्ष है। प्रोफेसर राजवीर सिंह के अनुसार धर्म अथवा पंथ के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष के साथ ऊंच नीच का भाव न रखना, संकीर्ण धार्मिक विचारों को त्यागना, सभी धर्मों को समान समझना धर्म निरपेक्षता है, या उसको हम पंथ निरपेक्षता कह सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति विशेष का धर्म क्या है, उसका पंथ क्या है, वो कौन सी धार्मिक आध्यात्मिक विचारधारा से जुड़ा हुआ है, उसके साथ उस विशेष पंथ के आधार पर, विशेष धर्म के आधार पर बड़ा या छोटा न मानना, या धार्मिक जो संकीर्ण विचार हैं उनको त्याग देना। हर धर्म के अंदर जो है हर प्रकार के विचार होते हैं, हर प्रकार की मान्यताएं होती है, उनको लेकर के किसी प्रकार का व्यंग न करना, सभी धर्मों को समान समझना धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता कहलाती है। या इसको हम धार्मिक सहिष्णुता भी कह सकते हैं कि हर व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के धर्म की जो पूजा पत्ति है, उपासना की विधि है, ज्ञान की, योग की, तप की, साधना की जो विधि है, उसको लेकर के किसी प्रकार की घृणा, किसी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार का ऊंच नीच का विचार नहीं रखता है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति धर्म निरपेक्ष अथवा पंथ निरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वो राज्य होता है जिसमें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जा सकता।
राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होते हैं। जैसे भारत को एक सेक्युलर स्टेट कहा गया। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे: धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ा गया है, लेकिन इससे पहले भी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था, क्योंकि आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक 4 अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा देते हैं। भारत में सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने, पूजा पद्धति अपनाने की पूरी तरह स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो भारतीय राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। भारतीय राज्य सभी धार्मिक समुदायों के साथ समान व्यवहार करता है। धर्म के आधार पर जो बहुसंख्यक धर्म के लोग हैं उनको कोई विशेष सुविधा भारत में प्रदान नहीं की जाती। तो भारत एक सेक्युलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। दूसरा कंसेप्ट है धार्मिक राज्य। 2 प्रकार के राज्य होते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य और धार्मिक राज्य। थियोक्रेटिक स्टेट यानी धार्मिक राज्य वह राज्य होता है जो किसी एक धर्म विशेष के लोगों को संरक्षण प्रदान करता है। धार्मिक राज्य में राज्य धर्म विशेष के लोगों को विशेष प्रकार की सुविधा प्रदान करता है, अन्य धर्म के लोगों को सुविधा प्रदान नहीं होती। जैसे बहुत सारे इस्लामिक स्टेट में, सऊदी अरब जैसे देशों में जहाँ इस्लाम धर्म के लोगों को विशेष प्रकार की सुविधाएं हैं, वहाँ पर रहन सहन के लिए, निवास के लिए दूसरे धर्मों के लोगों को जो है जटिल वैधानिक प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। तो धार्मिक राज्य है, यानी 2008 से पहले देखें तो नेपाल भी जो है एक थियोक्रेटिक स्टेट था, हिंदू राज्य था। उसके बाद जो है वो लोकतांत्रिक राज्य बना। तो धार्मिक राज्य क्या है? धर्म विशेष का जो संरक्षण जो है किसी राज्य में प्रदान किया जाता है। तो भारत को हम जो है एक सेक्युलर स्टेट कहते हैं। भारत में सेक्युलरिज्म है, भारत में पंथ निरपेक्षता है, भारत में धर्म निरपेक्षता है। हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, इसके क्या क्या लक्षण हैं? भारत में पंथ निरपेक्षता की बहुत सारी विशेषताएं, जैसे कानून की समानता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 25 से 28 और अनुच्छेद 44, इन सभी में सभी नागरिकों को धर्म निरपेक्षता प्रदान की गई है। आर्टिकल 14 में पूरी तरह से कानून के समक्ष समानता दी गई, यानी भारत में कोई भी नागरिक जिसका कोई भी चाहे धर्म विशेष हो, जाति विशेष हो, क्षेत्र विशेष हो, लिंग विशेष हो, नस्ल विशेष हो, उसके साथ किसी प्रकार का कानूनी दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। कानून की दृष्टि में भारत के सभी धर्मों के लोग जो है समान हैं। कानून जो है सबको समान भाव देता है। सभी मजहबों के संप्रदायों के अलग अलग कानून हैं, जैसे मुस्लिम प्राइवेट लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जैनिज के, बौद्धिस्ट के अलग अलग जो है उनको अधिकार दिए गए हैं। मूल रूप से देखा जाए तो आर्टिकल 14 में राज्य सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार करता है। कानून, भारतीय कानून धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। तो इससे पता चलता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष अथवा पंथ निरपेक्ष राज्य है। दूसरा महत्वपूर्ण आधार है भेदभाव की मनाही। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 सिद्ध करता है कि भारत में किसी भी नागरिक के साथ किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, भाषा विशेष, नस्ल विशेष, गोत्र विशेष या लिंग विशेष के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो धर्म के आधार पर जो है आर्टिकल 15 सभी नागरिकों को ये अधिकार प्रदान करता है कि वो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है। भारतीय राज्य में धर्मनिरपेक्षता है। आर्टिकल 16 भी भारतीय राज्यों को धर्मनिरपेक्षता का आधार प्रदान करता है। देश के अंदर जितनी भी पब्लिक सर्विस है, सार्वजनिक सेवाएं हैं, उन सब में धर्मनिरपेक्षता प्रदान की गई, यानी कि सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती जो है धर्म के आधार पर नहीं की जाती। SC, ST, OBC को जनरल कैटेगरी में EWS को आरक्षण प्रदान किया गया। आरक्षण के बावजूद जो है भारतीय सार्वजनिक सेवाओं में राज्य की ओर से धर्मनिरपेक्षता प्रदान की गई। हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद भी भारत में सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से सरकारी सेवाओं में, चाहे प्री टेस्ट हो, मेन
टेस्ट हो, उसके बाद इंटरव्यू हो। धर्म के आधार पर कोई भर्ती नहीं की जाती, धर्म के आधार पर कोई प्रमोशन नहीं की जाती। धर्म के आधार पर किसी प्रकार की जो सार्वजनिक सेवा से संबंधित है वो विशेष सुविधा भारतीय नागरिकों को प्रदान नहीं की जाती। राज्य की दृष्टि में सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के लिए, पदोन्नति के लिए, प्रशिक्षण के लिए सभी भारतीय नागरिक समान है। आर्टिकल 25 में भी धर्मनिरपेक्षता का हवाला दिया गया कि भारत में सभी नागरिकों को अपनी पसंद के अनुसार किसी धर्म को मानने, अपनाने, परिवर्तन करने या पूजा पाठ या उपासना की विधि अपनाने की पूरी स्वतंत्रता है। सभी नागरिकों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्धिस्ट हो, पारसी हो, सभी को जो है समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आर्टिकल 26 में भी हमें भारतीय राज्य में धर्मनिरपेक्षता दिखाई देती है, यानी भारत में सभी नागरिकों को धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता है। अपने धार्मिक संस्थान, शिक्षण संस्थान, उनका रखरखाव कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं। उसके अंदर जो है राज्य किसी प्रकार का अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन में हमें भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता स्पष्टतः दिखाई देती है। भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्षता आर्टिकल 27 में भी दिखाई देती है। संविधान के अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि सभी नागरिकों को धर्म विशेष के लिए कर न देने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी आपको धार्मिक कर के लिए विशेष मजबूर नहीं किया जा सकता कि कहीं पर मंदिर बन रही है, कहीं पर मस्जिद बन रहा है, गुरुद्वारा बन रही है, चर्च बन रही है, तो आपको चंदा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, आप दान देते हैं या नहीं देते हैं। तो ये भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, यानी धार्मिक चंदे में पूरी तरह से भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्षता प्रदान करता है। भारतीय राज्य जो है धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर भी धर्मनिरपेक्षता प्रदान करता है। संविधान के आर्टिकल 28 में व्यवस्था की गई है किसी भी सरकारी और सह सरकारी शिक्षण संस्थान जितने भी है जहां पर गवर्नमेंट फंडेड जारी करती है, ऐसे शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि देश में शिक्षण संस्थानों की और नागरिकों की और राज्य की धर्मनिरपेक्षता बनी रही। तो आर्टिकल 28 भी धर्मनिरपेक्षता को सिद्ध करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में भी जो है राज्य के द्वारा धर्मनिरपेक्षता प्रदान की गई। भारत में सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। और आर्टिकल 29 जो है पूरी तरह से धर्मनिरपेक्षता प्रदान करता है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है, और बहुत सारे जो है ईसाई धर्म पर शिक्षण संस्थान है, जैनिस्ट के, बौद्धिस्ट के शैक्षणिक संस्थान है। तो एक प्रकार से सभी भारतीय नागरिकों को राज्य की जो दृष्टि में पूरी तरह से शिक्षण संस्थानों में धर्मनिरपेक्षता प्रदान की गई है। आर्टिकल 30 के आधार पर भी हमें भारतीय राज्य द्वारा धर्मनिरपेक्षता दिखाई देती है। धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। यानी भारत में विभिन्न प्रकार के अल्पसंख्यक है, जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक है, सिख अल्पसंख्यक है, ईसाई अल्पसंख्यक है, जैनी है, बौद्धिस्ट है, पारसी है। विभिन्न धार्मिक या पंथ के लोग जो है अपनी शिक्षण संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज स्थापित करने का उनको जो अधिकार दिया गया है, उनके अंदर धार्मिक शिक्षा भी प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 30 जो है वो भारतीय राज्य में धर्मनिरपेक्षता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आर्टिकल 44 भी भारतीय राज्य में धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है। भारतीय राज्य जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी एक देश में सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार का कानून होना चाहिए। कानून के आधार पर जो है समानता असमानता नहीं होनी चाहिए। कानून के आधार पर विभिन्न धार्मिक समुदायों में भिन्न
पंथों में, विभिन्न संप्रदायों में किसी प्रकार का कलेश नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का टकराव न होना चाहिए, किसी प्रकार का विशेष अधिकार किसी पंथ विशेष को, धर्म विशेष के लोगों को प्रदान नहीं किया जाए। तो भारत में जितने भी धर्मों के, पंथों के, संप्रदायों के लोग रहते हैं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए एक ही नियम, एक ही कानून, एक ही प्रकार का संवैधानिक जो प्रोविजन है वो उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तरह से संविधान में व्यवस्था की गई है। इससे भी पता चलता है कि भारतीय संविधान पूरी तरह से पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है। धर्मों के आधार पर जो है देश में अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए। यही यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य है। तो इसे पता चलता है कि भारतीय राज्य एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, धर्म निरपेक्ष राज्य है, और ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है संविधान की। जैसे समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, बंधुता है, वैसे ही धर्मनिरपेक्षता एक संवैधानिक मूल्य है। पंथ निरपेक्षता एक संवैधानिक मूल्य है कि देश में सभी पंथों को, सभी संप्रदायों को, सभी आध्यात्मिक संप्रदाय या विचारधाराओं के नागरिकों को समान रूप से जीने का, समान रूप से विकसित होने का, समान रूप से अपने धार्मिक, आध्यात्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों को मानने का या धर्म परिवर्तन करने का पूरा अधिकार है। पूरी तरह से जो है उनको समानता प्रदान की गई है। राज्य किसी प्रकार का उनमें जो है भेदभाव नहीं करता, विशेष अधिकार प्रदान नहीं करता, विशेष प्रकार का किसी पंथ को, समुदाय को, संप्रदाय को संरक्षण प्रदान नहीं करता। इसी को धर्मनिरपेक्षता कहा गया है। तो भारत जो है पूरी तरह से एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राज्य है, और ये एक भारतीय संवैधानिक मूल्य है जो सभी नागरिकों के लिए आगे बढ़ने के लिए, सभी नागरिकों में समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, सहयोग और देश के प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक समान और पारदर्शी अवसर उपलब्ध करवाता है। तो पंथ निरपेक्षता से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा, कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।